कुमार कुणाल, एक नेता जो कि रामवीर उपाध्याय बीएसपी के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे और वो चुनाव के एन पहले बीजेपी चलेगा, सादाबाद से उनको टिकट दे दिया गया है। बहुत सारे समीकरण हैं जो इन सीटों पर बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। कुमार, बिल्कुल, और रामवीर उपाध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सिर्फ बड़े नेता बीएसपी के नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणों का इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीनों सीटों पर अगर आप हाथरस और उससे आसपास की सीटों को देखिए, सादाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है जहां से रामवीर उपाध्याय हैं। जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूं, साथ साथ मैं बात भी करता हूं। अभी बूथ की तस्वीर भी आप देखते रहिए कि ये हाथरस की सीट है और हाथरस में सुबह से ही कैसे कतारें लगी हुई हैं वोटरों की। महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में निकल करके आ रही हैं, ये तो आप तस्वीरें देखिए। लेकिन साथ ही साथ ये वो इलाका है हाथरस का जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हम पश्चिम से बेशक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये हाथरस अलीगढ़ का से लग रहा है, उधर मथुरा से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जाट वोटर, खासतौर पे सादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार है, उसका मुकाबला है रामवीर उपाध्याय से। और रामवीर उपाध्याय ऐसे हैं जिन्होंने तमाम जो सीटें हैं हाथरस की, उनसे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। चाहे वो हाथरस की सीट हो, सादाबाद से तो वो लड़ ही रहे हैं, सिकंदरा से भी वो पहले लड़ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या इस बार वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिलहाल वो बेड रिडन है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो प्रभाव है, उनके परिवार का प्रभाव बीजेपी के लिए मायने रखता है। खासतौर पर बीएसपी से जो वोट लाने की कोशिश है बीजेपी की अपनी तरफ, उसमें कितना महत्वपूर्ण वो रोल निभाएंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो हाथरस सिर्फ बुलगढ़ी की वजह से नहीं, अब आपको बुलगढ़ी की भी बात कहें, आज सुबह में बुलगढ़ी था जहां पर जो मामला हुआ था सितंबर 2020 में, उसके बाद वहां पर भी पोलराइजेशन हमें साफ दिखाई पड़ा। बड़े साइलेंट वोटर हैं जो वोट करने जा रहे हैं। तो अभी भी वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनाव है। लोग खासतौर पर निकल रहे हैं और वोट करके अपना जो मन है वो जो वोटिंग मशीन है उसमें कैद कर रहे हैं। बिल्कुल, शुभांकर के पास कानपुर चलते हैं। कानपुर में भी पिछली बार बीजेपी का वर्चस्व साफ रहा, इस बार क्या दिख रहा है और एक बार बूथ भी दिखा दीजिएगा शुभांकर। अंजना, कानपुर में यूं तो 10 सीटें हैं, लेकिन जिस सीट पर हम मौजूद हैं ये खास है। खास इस लिहाज से क्योंकि सतीश महाना यहां से 2 बार लगातार विधायक है। हालांकि विधायक वो 1991 से लगातार हैं, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी इतना उत्साह नहीं है। कानपुर शहर की बात करें तो 5% के आसपास वोट है, देहात की बात करेंगे थोड़ा वोट ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी एक बार तस्वीर हम दिखाते हैं, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं, धीरे धीरे वोटिंग जो है वो यहां बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सीट जो है अंजना, महाराजपुर, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि सतीश महाना 32 सालों से विधायक हैं और उनके सामने वो व्यक्ति है जो उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था, उस पर गुंडा एक्ट लगता है और 36 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी उसे टिकट दे देती है। सतीश महाना दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगा देंगे, लेकिन उधर समाजवादी पार्टी के अपने दावे। पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी, यह भी अपने आप में बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण ये इलाका है ये दर्शाती है।